दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीवन में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम क्या करें, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। ऐसा सोचते हुए हम निराशावादी बनते जाते हैं। इस निराशा को दूर करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इस उत्साह को बढ़ाने के लिए रियल लाइफ स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर और उनके द्वारा जीवन में किए गए संघर्षों को जानकर स्वयं में प्रेरणा आने लगती है। इससे हम उत्साहित हो जाते हैं और अपने कार्यों को दुगने जोश के साथ करने लगते हैं। इस उत्साह को बढ़ाने और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हम कुछ ऐसे लोगों के जीवन की रियल लाइफ कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी उत्साहित होंगे और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा लेंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। वो शख्स हैं अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत शूटिंग में स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इनकी कहानी में अभिनव बिंद्रा का नाम भी आता है। अभिनव बिंद्रा का नाम खेल जगत में बहुत मशहूर है। वह अपनी कुशल शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। 28 सितंबर 1982 में अभिनव बिंद्रा का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। एथेंस ओलंपिक में उन्हें कोई पदक नहीं मिला, जिसके चलते अभिनव को निराशा हुई और उन्होंने यह तय कर लिया कि वह देश को स्वर्ण पदक दिलाकर ही रहेंगे। अभिनव ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। कई खेलों के दौरान उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह डिप्रेशन में भी चले गए। उनके व्यवहार में भी बदलाव आए, परंतु उन्होंने इन परेशानियों से हार नहीं मानी। ऐसा बताया जाता है कि पदक पाने की जुनून में उन्होंने सभी लोगों से किनारा कर लिया। वह किसी से बात नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा समय अपने शूटिंग के अभ्यास पर लगाते थे। प्रैक्टिस के लिए उन्होंने पर्सनल कोच भी रख लिया। तपस्या रंग लाई। उनकी यह कड़ी तपस्या बीजिंग ओलंपिक 2008 में रंग लाई, जब अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर की राइफल स्पर्धा में भारत को पदक दिलाया और वह इस जीत के साथ पहले भारतीय बने जिन्होंने व्यक्तिगत शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। रियल लाइफ स्टोरी के ये प्रेरणा स्रोत बन गए। दोस्तों ऐसे ही हैं हमारे ही 68 की उम्र में हिमालय पर जीत हासिल करने वाले चंद्रप्रभा अटवाल जी। 68 की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेकर घर पर आराम करते हैं, उस उम्र में चंद्रप्रभा अटवाल ने हिमालय की छोटी चोटी पर तिरंगा फहराकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप अपने लक्ष्य को किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हो। यह रियल लाइफ स्टोरी में चंद्रप्रभा अटवाल किसी प्रेरणा से कम नहीं है। चंद्रप्रभा अटवाल का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में हुआ था। वह पहाड़ों की गोद में पली बढ़ी। उन्हें पहाड़ों से काफी लगाव था, इसलिए उन्होंने पहाड़ों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और कभी विवाह नहीं किया। तिरंगा लहराकर मिसाल की कायम। बुलंद हौसले के चलते 68 की उम्र में भी चंद्रप्रभा ने हिमालय की 6133 मीटर ऊंची चोटी श्रीकंठ पर तिरंगा लहराकर एक मिसाल कायम की। चंद्रप्रभा अटवाल 1981 में रेखा शर्मा और हर्षवंती बिष्ट के पीछे नंदा देवी 7816 मीटर की चोटी पर पहुंची। यह पहली बार था जब महिलाओं ने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर पैर रखा था। चंद्रप्रभा 8 महिला पर्वतारोहियों के दल का नेतृत्व करती थीं। उन्हें 40 साल का पर्वतारोहण का अनुभव था,
जिसके चलते चंद्रप्रभा ने कई देशों में पर्वतारोहण भी किया है, जिसमें चीन, नेपाल, जापान आदि के पहाड़ शामिल हैं। चंद्रप्रभा का माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का भी सपना था, परंतु वह सपना पूरा नहीं हो सका। परंतु 68 की उम्र में हिमालय की चोटी पर तिरंगा फहराकर वह लोगों के लिए रियल लाइफ स्टोरी की इंस्पायर बन गई। दोस्तों, ऐसे ही एक और महान हस्ती हैं हमारे देश के भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रियल लाइफ स्टोरी में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किए गए संघर्षों को जानकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उनका जीवन कुछ इस तरह बीता। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन था। एपीजे अब्दुल कलाम एक तमिल मुस्लिम परिवार से थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता के पास एक छोटी नाव थी, जिसके जरिए वह नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर हिंदू यात्रियों को पहुंचाने का कार्य करते थे, परंतु इन पैसों से सिर्फ घर का खर्च चलता था। उनके पिता अन्य कार्यों को कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। कुछ नया सीखने की चाह अब्दुल कलाम जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने परिवार की अधिक मदद हेतु साइकिल से अखबार डालने का कार्य शुरू कर दिया। इन पैसों से वह घर का कुछ सहयोग कर देते थे। कलाम पढ़ाई में बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए कार्य करने के बाद जब भी समय मिलता तो वह पढ़ाई भी किया करते थे। वह हमेशा कुछ नया सीखते रहते। उन्होंने कभी भी अपने परिवार की परेशानियों को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। उनकी पढ़ाई के प्रति निष्ठा देखकर उनके परिवार वालों ने भी कलाम जी का साथ दिया। 1954 में कलाम ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए कलाम जी 1955 में मद्रास आए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ली। वहां उन्होंने पूरी लगन के साथ पढ़ाई की और DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में उभर कर सामने आए। इसके बाद भी वह रुके नहीं। उन्होंने फिर इसरो ज्वाइन किया। इसरो में उन्होंने कई मिसाइल और अच्छा उपकरण बनाए, तो भारत देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। 2002 में कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। कलाम जी यहाँ पर भी नहीं रुके और भारत को रक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते रहे। इस तरह उन्होंने रियल लाइफ जिंदगी में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, ये थी आज की 3 व्यक्तियों की रियल लाइफ स्टोरी। अगर दोस्तों इनकी ये जिंदगी की स्टोरी आपको इंस्पायर कर सकी तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर आपको ऐसे ही स्टोरी सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। दोस्तों, आप अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। मिलते हैं कल एक नए इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।